नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देसी संवाद में। जैसे कि आप जानते हैं, आज 32 दिन इन किसानों के अनशन को हो चुके हैं। इंदौर बुधनी रेलवे परियोजना से पीड़ित किसान जो अपनी भूमि रेलवे में अधिग्रहण होने से बचाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में दीपावली का पर्व बड़ी हर्षोल्लास और खुशियों के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इन 8 गांवों का जो पर्व है वो दीपावली एक मातम के रूप में मनाई जा रही है, काली दीपावली के रूप में। क्योंकि आज पूरा गांव जो कि यहाँ पर इस अनशन स्थल पर मौजूद है और काली दीपावली इन किसानों द्वारा मनाई गई है। जैसा कि विदित है, 32 दिन से किसान लगातार अपना संघर्ष और अपनी पीड़ा लेकर शासन को लगातार सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया इन किसानों को अभी तक दी नहीं गई है। उसी संबंध में पिछले जो भी त्योहार रहे हैं इन किसानों ने, चाहे वो नवरात्रे हो, दशहरा हो और भी जो त्योहार दीपावली तक अब तक रहे हैं, सारे इन्होंने मातम के रूप में मनाए हैं। और आज इनकी पत्नी, इनके बेटे बेटियां, इनके भाई, इनके संबंधी सभी लोग इस अनशन स्थल पर मौजूद है और एक मातम जैसी दीपावली यहाँ पर मनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं किसानों से कितनी पीड़ा इनको आज हो रही है कि अपना घर बार छोड़कर इस अनशन स्थल पर बैठे हैं और एक मातम के रूप में इस महापर्व को मना रही है। आइए जानते हैं किसानों से उनकी आज की लक्ष्मी पूजा के बारे में। नमस्कार रवि जी। नमस्ते। जैसा कि आज 32 दिन हो चुके हैं, लगातार आप पानी के सहारे अनशन पर डटे हैं। आज लक्ष्मी पूजा भी आपने यहीं पे की, क्या कहना चाहेंगे शासन पर इस? बहुत घोर और दुखद है ये, बहुत निंदनीय भी है कि सबसे बड़ा संविधान जहाँ लिखित है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज का जो पवित्र दिन है बहुत वैभव सुख संपदा का प्रतीक माना जाता है। आज एक भिखारी, एक मजदूर, एक गरीब भी अपनी अगर छोटी सी झोपड़ी है उसको भी चकाचौंध या रंग रोगन या यूं कहें कि साज सज्जा में कोई कमी नहीं रखना चाहता। मजदूरी करके भी वो उस प्रकार का रूप या उस प्रकार का आकार देने का प्रयास करता है कि शायद माँ लक्ष्मी मेरे ही घर आज आगमन पे है या उतरने वाली है। जैसे बोलते हैं कि मांडना मारते हैं और सभी लोग एक गेरू और एक पहले कहा जाता था लाल मिट्टी और सफेद मिट्टी का एक प्रतीक गोल बनाकर जो मांडना मानते थे। ऐसे जो बहुत शुभ कार्य, सुगुन के कार्य होते हैं वो हम कुछ भी आज नहीं कर पाए। हमारी माँ, बहनें, पत्नियां, बच्चे आज बहुत दुखद और बिल्कुल आंसू उस समय चल रहे थे जब माँ लक्ष्मी की हम पूजा कर रहे थे और जब आरती का पल चल रहा था। ये बहुत बहुत दुखद है। भाई, जिन विधायक, सांसदों, मंत्रियों, ये जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, ये नेताओं के लिए हम अपने आपसी संबंध खराब करके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परिवारों में फूट डल जाती है, रिश्तेदारों से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, आजीवन बोलते नहीं है। आज वही विधायक, वही सांसद, वो मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति, ये सब मौन है क्योंकि किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। 140 से 50 करोड़ जनसंख्या वाला जो देश है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो किसान है, बहुत ज्यादा परेशान है। और ये हृदय विदारक दिन था आज, इसने पूर्णतः तोड़ के रख दिया है। हमने जो संकल्प लिया है कि अगर वर्तमान सरकार हमारी मांगे पूर्ण नहीं करती है तो हमने संकल्प लिया है कि किसी भी क्षेत्रीय विधायक, सांसद को या कोई भी जनप्रतिनिधि को जिसने हमारी भूमि को छीना है, जिसने हमारी फसलों को दामों को गिराया है या जिसने रोने को मजबूर कर दिया है या भूख से तड़पने को मजबूर कर दिया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हमारे गांवों में पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसी तारतम्य में जैसे काली दीपावली आप कल से परसों से देख रहे हैं, धनतेरस के पर्व से, रूप चौदस जो कल थी, आज महापर्व दीपावली का था। लगातार ये 3 दिनों में जिस प्रकार का जो अंधेरा हमारे गांव में, हमारे अनशन स्थल पर, हमारे घरों में, और जिस प्रकार जो अंधेरा हमारे दिल और दिमाग में हुआ है वो बहुत गहरा कर असर कर गया है। क्योंकि हमारी इस पीड़ा को लेकर सतवास, कन्नौद और खातेगांव के कई गांवों के वीडियो प्रसारित हुए हैं, समर्थन में वो उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि रवि भैया, अगर किसान 32 दिन भूखा रह सकता है और सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जिसमें किसानों की जानें भी गई है, निर्दयी सरकारों ने गोलियां भी चलाई है, निर्दयी सरकार या सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों ने एक आंसू की बूंद भी वहां नहीं टपकाई है। मरने के बाद सांत्वना के लिए मोमबत्ती लेकर आ जाएंगे, शोक संवेदना व्यक्त कर देंगे, श्रद्धांजलि व्यक्त कर देंगे। लेकिन महापर्व जिस प्रकार माँ लक्ष्मी
के रूप में जो आज यहाँ हमने बनाया, और वो बहुत ज्यादा अंधेरे में जो संकल्प था, और उसको हम पूरा भी करेंगे कि वर्तमान सरकार अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं करती है तो इस पार्टी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को हमारे यहाँ, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पूर्णतः वर्जित रहेगा। घोषणा सख्त मना है। हर गांव में अब हमारा यह प्रयास है, धीरे धीरे गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी और किसानों की ही पीड़ाओं को, वहां ठीक है आज हमारी जमीन चली गई, कल उनकी जाएगी। जमीन के बाद मान लो फसलें पैदा हो रही है, उसको भी हम रो रो कर, भाई किसान बहुत ज्यादा मेहनत करके फसलें पैदा कर रहा है लेकिन रेट नहीं मिल रहा है, कर्ज में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की कोई एक समस्या नहीं है, सैकड़ों समस्याएं हैं जिस पर सरकार पूर्णतः मौन है। तो जैसे कि ये कहा है कि महापर्व में जैसा हमारा संकल्प है, हमारी मांगे अगर वर्तमान सरकार पूर्ण नहीं करती है तो हमारी जैसे महिला नारी शक्ति ने जैसा प्रण लिया है, संकल्प लिया है, हमने भी वैसा लिया है कि कभी भी वर्तमान पार्टी को जो सत्ता में बैठी है हमारी तरफ से कभी वोट नहीं किया जाए। जी, एक सवाल और था, जैसे कि दीपावली पर्व पर आपके घर परिवार में भी जो सदस्य हैं वो सारे यहीं पर है या वहां पे भी कुछ तैयारी की है दीपावली? नहीं, कोई तैयारी नहीं है भाई, मेरा तो घर परिवार ही नहीं है, सीधी सी बात है। एक पत्नी है मेरे साथ है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी जमीन है वो सरकार ले रही है, मरणासन पर मैं बैठा हूँ, मेरी कोई औलाद भी नहीं है, मेरे पति पत्नी यहाँ है, तो यही मेरा माँ लक्ष्मी है, यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। जी, ये सीधी सी बात। ये सारे किसान आज आपके साथ बैठे हैं, समर्थन में भी और भी किसान है जिनकी जमीनें नहीं जा रही पर आपका साथ दे रहे, तो और भी किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? तो किसानों से तो यही है कि भाई मुझे खुशी है इस बात की कि 2 वर्षों में कम से कम वो लड़ना सीख गए हैं और उनका यही कहना है कि रवि भैया ठीक है आप अनशन खत्म कर लें। तीनों किसान भाइयों से वो निवेदन करते हैं, बहुत सारे किसान आज रोए हैं कि वाकई जो पीड़ा है, बोले हमने हमारी जिंदगी में अपने पूरे जीवन काल में कभी अनशन धरना स्थल पर दीपावली की पूजा नहीं की, और जिस प्रकार किसानों के साथ जो जाति सरकार कर रही है, और अभी 2 दिन पहले सूचना दी कि आप जमीनों पे बोनी ना करें, आपकी जमीन छीनी जाएगी, तो वो पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उन किसानों से मैंने अपील की है, प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि भाई किसानों की जमीन के लिए आप खड़े रहें, और उन्होंने भरोसा और साहस और हिम्मत हमें यह समर्थन प्रदान किया है कि रवि भैया आपकी जमीन या आपसे जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उनकी जमीन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्रशासन अगर आपके मरने पर भी मौन है तो फिर हम मारने में भी देर नहीं करेंगे। जी, ये सूचना कब मिली आपको और किस माध्यम से मिली कि आप बोनी नहीं करेंगे? ये परसों सुंदरेल में चौकीदार महोदय के माध्यम से सूचना मिली है कि भाई जो भूमि अधिग्रहण है उस पर बोनी ना करें आप। 10 दिन पहले एक पत्र भी आया है जिसमें घर खाली करने की जो पत्र हैं वो किसानों के पास आप देख सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं सुंदरेल गांव में। तो उन पत्रों के माध्यम से आपको 7 दिन में घर खाली करना है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रेशर, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है उनको, तो ये माध्यम था सूचना का। जी, आज आपका स्वास्थ्य कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा नाजुक है। आज शुगर का जो लेवल है 62-67 रहा है, और बीपी भी आज पहली बार 106 से लगभग आया है। घबराहट और बेचैनी बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, और इसीलिए माँ लक्ष्मी को पूजन भी मैंने बैठे बैठे ही आरती की है, क्योंकि खड़े रहने में चक्कर आ रहे हैं। बोलने दिन भर नहीं बोला तो कम से कम मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ आज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा रवि मीणा जी ने आज जो काली दीपावली के रूप में पर्व मनाया गया उसके बारे में बताया, और भी अनशनरत किसान इनके साथी हम संतोष जी से बात करेंगे। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। जी, आज कैसा लग रहा है, आज अपना घर परिवार को छोड़कर आप अनशन स्थल पर दीपावली का पर्व मना रहे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पल बहुत ही दुखद पल था, इसको मैं बयान नहीं कर सकता। नमस्कार। और आज आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत डाउन है। जी, और हमारे साथ मुंशी खां पठान साहब भी आज मौजूद है। जैसे कि कहा जाता है कि दीपावली हिंदुओं का विशेष पर्व है, लेकिन आज आप हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे के रूप में भी यहाँ पर देख सकते हैं किस अवस्था में, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर ये पर्व मना रहे हैं और किस तरह का भाईचारा इनमें है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आज सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है ये जानना चाहूंगा। स्वास्थ्य तो बहुत नॉर्मल है जी, और कैसा लग रहा है आज यहाँ अनशन पर लक्ष्मी पूजा? बहुत बुरा लग रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस पर? सरकार की तो मौन है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, वो तो बहरी हो गई, सुन ही नहीं रही है सरकार। तो
सरकार को दिख ही नहीं रहा कुछ भी। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा आज त्योहार बिगाड़ दिया। दीपावली हम भी मनाते हैं सब भाई के साथ। क्या बात, क्या क्या बात। बस इतना कहना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुंशिका पठान का कहना है कि दीपावली वो भी मनाते हैं और इन किसान भाइयों के साथ आज यहाँ पर ये दुखद पल काफी ही अविस्मरणीय रहेगा। और इसी के साथ इन महिलाएं भी बेटी हैं, इनकी पत्नियां, इनकी बहनें और भी गांव से जो समर्थन में महिला इनके साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार।